वेलकम, स्वागत है आप सभी का। प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपने सीखा था कि एक्स एक्सिस को आप सिस्सा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब सिस्सा का मतलब होता है भुज और ऑर्डिनेट मतलब कोटि। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अब सिस्सा और ऑर्डिनेट के तालमेल को जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी भुज और कोटि के तालमेल को प्यारे दोस्तों निर्देशांक कहा जाता है और इसे आप ज्योमेट्री के हिस्से में पढ़ रहे हो, इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, यानी निर्देशांक ज्यामिति नाम दिया गया। अब सिस्सा और ऑर्डिनेट के तालमेल से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम दिया गया। आपके पास कार्टेशियन प्लेन में एक बिंदु है कोई P जिसके निर्देशांक x, y है। अब आपसे सवाल करूं, ये x और y क्या इंडिकेट करता है, क्या डिनोट करता है? x डिफाइन करता है कि x यानी x एक्सिस पे आपने कितनी दूरियां तय की, x एक्सिस पे आपने कितनी दूरियां तय की, ये x डिफाइन करता है। यानी x एक्सिस पे आपने कितनी वैल्यू कंसीडर किया, और ये y डिफाइन करता है कि y एक्सिस पर आपने कितनी दूरियां तय की, या y एक्सिस पे आपने कितनी वैल्यू कंसीडर किया, ये y डिफाइन करता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है x और y, इसीलिए इसको लिखते हैं। अब आपको ये बताओ कि यहां पर इस पॉइंट को क्या कहा जाए। मैंने आपको बताया कि इसे ओरिजिन या मूल बिंदु कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ना x एक्सिस पे कोई दूरियां तय की गई, ना y एक्सिस पे कोई दूरियां तय की गई, यानी यहां पर दूरी जो होता है वो 0,0 यानी 0 दूरी तय की गई। इसीलिए इसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। आसान हुआ। जैसे आपके पास कोई बिंदु 3,4 हो, इसके मायने क्या हुए? 3,4 होने के मायने क्या हुआ, इसके मतलब क्या हुए कि x एक्सिस पे आपने 3 इकाई डिस्टेंस को कवर किया, यानी x एक्सिस पे आपने 3 यूनिट दूरी तय की, 3 इकाई दूरी तय की, यानी x की वैल्यू यहां पर 3 है यहां तक, और 4 क्या है, यह वैल्यू क्या है, 4 है। क्योंकि y एक्सिस पे जो दूरी तय करते हैं उसे y से डिनोट करते हैं, यानी 4 y की जगह पर है। आसान हुआ, ठीक है। पहला सवाल करते हैं, मूल बिंदु से बिंदु 2,1 की दूरी क्या है। मैंने आपको सिखाया था कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको कहा था, बताया था कि OP की वैल्यू क्या होती है, √x² प्लस y²। अब आप बताइए कि आपके पास बिंदु क्या है, 2,1, और 2,1 क्या होता है? आप कहोगे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो x और y की वैल्यू आप पुट करोगे, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, प्लस 1 का वर्ग क्या होगा, 1। आपके पास आंसर आया √5। पहला सवाल आपके लिए आंसर आपने निकाल लिया। क्या? मूल बिंदु से बिंदु 2,1 की दूरी √5 होता है। आसान हुआ, ठीक है। आइए अगले स्टेप की स्टोरी को सीखते हैं। अब अगला सवाल है आपके पास, मूल बिंदु से किसी बिंदु P3, y की दूरी 5 है। इसमें दूरी पहले आपको बता दिया गया है, यानी OP की वैल्यू 5 है, और बिंदु क्या है आपके पास, x। ये x, y, x की जगह आपके पास 3 है और y की जगह y है, यानी 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग y² होगा। ठीक। अब आप क्या करोगे, इसे टैकल करते हो क्या, दोनों तरफ वर्ग कर दो, 25 हो जाएगा, और इधर 9 प्लस y² आएगा आपके पास। यहां से y² की वैल्यू आप निकाल लो, कितना, 25 में से 9 घटाओगे 16 आएगा, और यहां से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4।
इस सवाल को आप बिना ये सॉल्व किए कर सकते थे ट्रिपलेट की सहायता से। ट्रिपलेट की हेल्प से आप इसे कर सकते थे। आपने देखा कि आपके पास बिंदु क्या है, 3 कामा वाई है, यानी 3 डिनोट करता है एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट डिस्टेंस कवर किया आपने, और वाई डिनोट करता है कि वाई, ये आपके पास वाई है, और ये डिस्टेंस आपके पास 5 है। ट्रिपलेट आपको आता है 3 4 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो जाता। आसानी से आप इसे टैकल कर लेते, पर मेरा मकसद आपको डिटेल और शॉर्ट दोनों बताना है, इसीलिए मैं हर एक चीज, हर एक पॉइंट को कवर करता हूं। आइए अगला सवाल करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। आपसे पूछा गया है, प्रश्न है मूल बिंदु से बिंदु -4 कामा -7 की दूरी क्या है। आपका इस आंसर होगा -4 का वर्ग, यानी x की जगह -4 है, वो y की जगह -7 है, तो -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और -7 का वर्ग 49, ये आपके पास आ जाएगा 49 16 65, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको बताना है। आपके पास 2 बिंदु है, एक P जिसके निर्देशांक आपके पास x1 और y1 है, और दूसरा बिंदु आपके पास Q है x2 और y2। इन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। आप हेडिंग डालिए क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? x1 क्या डिफाइन करता है कि x एक्सिस पे जो वैल्यू आपने कंसीडर किया, ये आपके पास OA की वैल्यू x1 हो जाएगी, और y1 क्या होगा, ये है आपके पास AP की वैल्यू y1 हो जाएगी। आसान हुआ। और x2 और y2 क्या है, आपने देखा OB की वैल्यू x2 हो जाएगी, और BQ की वैल्यू आपके पास y2 हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा ये OA की वैल्यू x1 और OB की वैल्यू x2, तो AB की वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो क्या, x2 माइनस x1 होगा। और आपके पास क्या है, आपने देखा कि BR की वैल्यू y1 है और BQ की वैल्यू y2 है, तो RQ की वैल्यू आप बता सकते हो y2 माइनस y1। अब आपके पास ये बना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है, ये आपके पास P है, ये Q है, और ये R है। ये वैल्यू आपके पास y2 माइनस y1 है, और ये x2 माइनस x1 है। और राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है क्या, ये परपेंडिकुलर बेस, और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू, इसको अगर निकालोगे कितना आएगा, रूट में y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग। आसान हुआ, इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। ये आपके पास एक रिश्ता तैयार हुआ, एक फार्मूला तैयार हुआ। इसको याद रखना है आपको कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, PQ की वैल्यू रूट y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग। आइए सवाल करते हैं इसी पर। ये सब सवाल आपके MTS, SSC, CHSL ऐसे एग्जाम में आते हैं। क्या है, मूल बिंदु से किसी, क्या है आपके पास प्रश्न, क्या है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। x1 और y1 है, x2 और y2 है। आपके पास 2 बिंदु है, क्या है 2,3 है, यानी ये x1 और ये y1 हुआ। Q है आपके पास क्या 4,-5, x2, y2 है। आप फार्मूला अप्लाई करो, क्या PQ की वैल्यू आपके पास क्या होगी प्यारे दोस्तों, आप कहोगे आसान वे है, क्या है y2 माइनस y1 का -5 -3 -8 का वर्ग प्लस करते हैं ना, फिर x2 माइनस x1 4,2 माइनस यानी 2 का वर्ग। अब आपने देखा, इसको सॉल्व कर लो, क्या है
8 का वर्ग कितना होगा 64 प्लस 4, यानी आपके पास √68 आपका आंसर आ गया। एक स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। आपके पास प्रश्न है, दो बिंदु है आपके पास x, 3 और 5, 7। इनके बीच की दूरी बताया गया है 5 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। यानी PQ की वैल्यू आपके पास 5 है और आपको फाइंड आउट करना है क्या, y2 माइनस y1। 7 में से 3 आप माइनस करोगे 4 आएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 5 माइनस एक्स, यानी 5 माइनस एक्स का वर्ग करना होगा। अब आप पहले की तरीके से क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे 25। ये हिस्सा आपको मैं मिटा दे रहा हूं आप लोग, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। आपने देखा इसको सॉल्व करोगे 16 प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 25 में से 16 आप माइनस करोगे 9 आएगा। 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा प्लस माइनस √9 होगा। आपने देखा कि इसके दो मान होंगे, क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो, जिसकी डिग्री 2 है उसके दो मान होंगे। आपने देखा यहाँ प्लस माइनस में 5 माइनस एक्स की वैल्यू, ये मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा कि इसके दो मान क्यों होते हैं। प्लस 3 आएगा और एक आएगा आपके पास 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे कितना आएगा, 5 में से 3 गए 2, यहाँ से x की वैल्यू 8 आएगी। दोनों आंसर आपके राइट है, सही है, ठीक। जो आपके ऑप्शन में रहेगा वही आप क्लिक करना। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, -3, 1, 1 और -2, 7 संरेख है, यानी कोलिनियर है। कोलिनियर होने के क्या मायने हुए, इनका मतलब क्या हुआ, यानी तीनों बिंदु किसी एक रेखा पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों पॉइंट किसी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर तीनों बिंदु किसी एक रेखा पे लाई कर रहे हैं तो यानी आप देखोगे कि PQ की जो दूरी होगी और जो QR की दूरी होगी वो किसके इक्वल होगी, PR की दूरी के इक्वल होगी। क्या हुआ, PQ प्लस QR की दूरी PR की दूरी के बराबर होगा। ये सवाल आप स्लोप के जरिए से भी आसानी से टैकल कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने आपको ये सिखाया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से ये आप सवाल करोगे। अगर ये इन दोनों की दूरियों का योग इसके इक्वल हो जाए तो आप समझ जाना कि ये कोलिनियर है, संरेख है। आइए करते हैं सवाल। पहला क्या है, बहुत ही शॉर्टकट में करेंगे, ठीक। आप देखिए y2 माइनस y1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग यानी 16 हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा 16 प्लस, अब x2 माइनस x1 का वर्ग, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 का वर्ग 4 प्लस QR आप फाइंड आउट करिए। QR की वैल्यू क्या होगी, y3 माइनस y2 का वर्ग होगा, 7 में से 1 घटाओगे 6 का वर्ग 36 प्लस -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा, -3 का वर्ग 9 इज इक्वल टू PR। PR क्या होगा, आप आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। 7 में से 3 घटाओगे यानी 7 माइनस -3 यानी 10 का वर्ग 100 प्लस -2 माइनस 3 5 का वर्ग -5 का वर्ग 25। अब यहां से आप देख सकते हो 16 और 4 क्या हो जाएगा 20,
36 और 9 क्या होगा आपके पास 45, 45 इक्वल होगा 125 के। यहां से आप देखिए 4 पंचे 20 यानी 2√5 होगा, और यहां से कितना होगा 9 पचे 45 3√5, ये इक्वल होगा कितने 25 पंचे 125। अब आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने देखा 3 + 2 5√5 इज इक्वल टू 5√5। आपने देखा ये इसको ऐड कर सकते हो, जोड़ा जा सकता है, क्यों 2x + 3x मान लो अगर तो 5x होगा और x की जगह √5। ये आसानी से आप सीखोगे अलजेब्रा में, ठीक है। इतना हुआ, आपने देखा LHS और RHS आपस में इक्वल है, यानी ये कोलिनियर है, संरेख है।